हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ सांग मैंने आज पॉलिटी टॉप 50 क्वेश्चन सेशन को आपण मानक स्वागत करुच्ची हमर जेनेक्स एकेडमी चैनल थ्रू रे। तो एथिरे हम आज सेशन रे हम कोन करबा जो इंपोर्टेंट टॉप 50 जहाँ कि हमर प्रीवियस एग्जाम मानक आसी जाय पॉलिटी रो से गुडा हम रिवाइज करबा जोटा कि हमर जनरल माने जनरल स्टडी पार्ट्स पई बहुत इंपोर्टेंट रहबो। आगामी जो भी एग्जाम रहउचे जो ओसीएस प्रीलिम्स रहबो किंबा ता आपनकर एलटीआर एग्जाम्स रहबो से मानक पई हमर कोन पॉलिटी रो क्वेश्चंस गुडा बहुत इंपोर्टेंट रहबो काहे ना एगुडा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा बारंबार रिपीटेडली आसी। तो चलंतु काइंडली सेशन को पूरा एंड पर्यंत देखंतु और निजर 50 रु आउट ऑफ 50 निज स्कोर को इवैल्यूएट करंतु आपन मानकर स्कोर केते और निज को जज करंतु माने आपन लेवल केते। ठीक अछि, तो चलंतु रैपिड फायर हिसाब रे हम जिबा। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय, तो हमर जो कैबिनेट मिशन ऑफ इंडिया को के लीड करथिले हमर के हो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हमर होचंदी आंसर हो कोन कैबिनेट मिशन ऑफ इंडिया। तो कैबिनेट मिशन केबे आस्थिला 1946 रे। ठीक अछि, सेतरे तीन जण मेंबर थिले स्टाफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हमर आस्ला के एलबी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हमर प्रेसिडेंट बने ताकर हेडेड थिले। ठीक अछि, नेक्स्ट आस्ला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के केबे अडॉप्ट माने का द्वारा अडॉप्ट हितला गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की हमर आंसर हो कोन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक अछि, नेक्स्ट आस्ला who among the following was the constitutional advisor to the constituent assembly। very important question कि हमर constitutional advisor अछंदी कि जो कि constitutional assembly of india को constitutional advisor के डॉक्टर बीएन राव, बीआर अंबेडकर, केएम मुंशी, एमसी स्टेवर्ट कि हमारा आंसर हो कोन डॉक्टर बीएन राव। डॉक्टर बीएन राव को हम होचंदी कोन constitutional advisor। ठीक अछि, बट हमर बीआर अंबेडकर कोन कहथिले से होचंदी हमर ड्राफ्टिंग कमिटी जो थिला, ड्राफ्टिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थिले। ठीक अछि, केएम मुंशी हमर कोन प्रेम्बल को से कहिथिले पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कहिथिले कि केएम मुंशी। ठीक अछि, तो ये थिला आ बीएन राव होचंदी हमर कोन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक अछि, इंपोर्टेंट रहला एग्जाम पर्सपेक्टिव रो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप माने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप होइतला से को एक्ट अनुसार अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अंडर द कैबिनेट मिशन 1946, थ्रू रिजोल्यूशन टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट और बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर सेटअप कोन होइतला हमर कैबिनेट मिशन प्लान वाइज हमर कोन होइतला सेटअप होइतला कोन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट मीटिंग हमर केबे होइतला 9 दिसंबर 1946। आर प्रेसिडेंसी के थिले एससी सिन्हा, सत्यदेवानंद सिन्हा। 13 दिसंबर 1946 रे हमरो जवाहरलाल नेहरू कोन करचंदी, जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनिथिले जोडा ही हमरो कोन परे प्रेम्बल रो रूप नैतिला, प्रेम्बल रो रूप नैतिला। ठीक अछि, ये थिला हमरो कोन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्ट माने को एक्ट अनुसार अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 अनुसार हमर इंडिया गोले कोन इंडिपेंडेंट कंट्री हेतिला आ हमरो ये थिला एति थिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ऑलरेडी कहि सारछि आंसर हो कोन सचिदानंद सिन्हा। से होतन हमर कोन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट इनॉग्रल मीटिंग रे से प्रेसिडेंसी करथिले। तापर बीआर अंबेडकर कहिथिले हमर कोन जे ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होचंदी हमर कोन फर्स्ट माने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट the demand for the constituent assembly was put forward by the Indian National Congress in 1936 at its session held at माने जो constituent assembly रो डिमांड 1936 रो को कांग्रेस रो को सेशन रे अना हेतिला कोन कानपुर, बॉम्बे, लखनऊ, लाहौर। आंसर बा कोन लखनऊ सेशन रे हमरो कोन constituent assembly रो डिमांड आस्तिला 1936 रे। तो ए सेशन रे हमर के प्रेसिडेंसी थिले हमर के थिले जवाहरलाल नेहरू होचंदी कोन ए लखनऊ सेशन रो प्रेसिडेंसी थिला। ठीक अछि, तापर आसला द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस ए सेक्युलर स्टेट। तो सेक्युलर स्टेट जदी कहूची तो से तार मीनिंग कोन द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजियंस इक्वली, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड ऑल द पीपल, educational institution without exception are free to impart and religious instruction, the state makes no discrimination on the basis of religion in matters of employment। तो सेक्युलरिज्म कांसेप्ट कहले को चारटा माने को ऑप्शन गुडा का फिट होची इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। तो आंसर कोन देखिबा देखंतु सेक्युलरिज्म हमर आछि कोन
सेक्युलरिज्म कांसेप्ट हमर अणा आइतला केबे 1946 रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट अणा आइतला प्रेम्बल रे ऐड हेतला हमर केते प्रेम्बल रे ऐड हेतला 1946 रे सॉरी 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट अनुसार कोन प्रेम्बल रे ऐड हेतला हमर सेक्युलरिज्म आ कोन सोशलिस्ट आ इंटीग्रिटी कांसेप्ट तीनटा ऐड हेतला तो ता अनुसार ये सेक्युलरिज्म को अनुसार कोटा बेनिफिट होचे ना देखिए सी कहूँ कौन सेक्युलरिज्म कहूँ कौन दैट स्टेट्स ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली हम इंडिया रे गोटे पर्टिकुलर स्टेट को स्टेट रिलीजन माने डिक्लेयर कराएनी सब रिलीजन हम पे इक्वल फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल द पीपल निज रिलीजन को से माने निज फेथ अनुसार से माने फ्रीडम माने कौन वर्शिप कर पारिबे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोन हमर देई परिबे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देई परिबे ना एटा हबने The states makes no discrimination on the basis of religion in matters of employment. तो कोटा कोटा होची 1 2 3 1 2 and 4 और आंसर होची कोन 1 2 and 4 ठीक अछि तापर असला which of the following acts gave representation to Indians for the first time in the legislature very important इंडियन मानन को फर्स्ट टाइम पे लेजिस्लेचर रे रिप्रेजेंटेशन को एक्ट अनुसार हमर मिलतिला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ना नन ऑफ द अबव और आंसर हो कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे हमर कोन होइतिला जो कोन इंडियन मानन को फर्स्ट टाइम पे लेजिस्लेचर रे रिप्रेजेंटेशन मिलतिला ठीक अछि तो 1935 रे आउ मध्ये हमर कोन डायरार्की इंट्रोड्यूस होइतिला सेंट्रल लेवल रे तो सेंट्रल लेजिस्लेचर रे हमर कोन डायरेक्ट के इंट्रोड्यूस हेतिला आ कोन हेतिला हमर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मध्ये दिया हेतिला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ए 1935 एक्ट अनुसार हमर 1937 रे गुड फेडरल कोर्ट सेटअप हेतिला ठीक अछि तापरे जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 अच्छा सेटा हम कोन कहछु मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स मध्ये कहजो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स को जाउची जो थरे हमर कम्युनल इलेक्ट्रोस कथा आस्ती जो मुस्लिम मानन को प्रथम थर पे कोन समान पे अलगा रिप्रेजेंटेशन दिया हेतला ए कम्युनल कोन इलेक्टोरेट कथा आस्तिला 1909 जो थरे हमर फादर ऑफ कम्युनल रिफॉर्म्स हम का कहउछन लॉर्ड मिंटो को हम कोन फादर ऑफ कम्युनल रिफॉर्म्स को जाउची तापर असला 1919 जोडा को हमर कोन कहउछन मोंटेगु जेम्सफोर्ड बोली को जाउची जो थरे हमर असला कोन बाइकैमरल लेजिस्लेचर कथा उठितिला बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो अपर हाउस लोअर हाउस कथा उठितिला ए कोन मोंटेगु जेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जोडा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 वाइज डिक्लेयर हेतला ठीक अछि ये थिला ओवरऑल क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन रे हम केते गुडा जिंस हम डिस्कस करले ठीक अछि नेक्स्ट असला द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन द पैटर्न ऑफ जो अमेंडमेंट प्रोसीजर अछि हम सेटा को माने कॉन्स्टिट्यूशन को पैटर्न वाइज से फॉलो करछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके कोन हो अमेंडमेंट प्रोविजन हमर कोन काहरो आना जायछि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका रो हमें आना जायछि ठीक अछि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके रो हमें कोन आनि चंदी यूके रो कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें आनि चंदी कोन हमर सिंगल सिटीजनशिप आना जायछि सेम दातला रो कोन रूल्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से जिंसो कोन हमर यूके कॉन्स्टिट्यूशन रो आना जायछि ठीक अछि नेक्स्ट असला under whom among the following was the first draft of the constitution of India prepared in October 1947 first constitution रो draft हमर का माने कहा अंडर रे प्रिपेयर कराइला constitution रो draft कार constituent assembly रो गुड एडवाइजरी ब्रांच जो कि तार माने के लीडर थिले कि बी आर अम्बेडकर ना जवाहरलाल नेहरू ना के एम मुंशी ना बी एन राव के आंसर हो देखो बी एन राव प्रीवियसली हमें जोटा देखिथिले बी एन राव से होचंदी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बट एबे जो होचंदी कि से हमर कोन तांको अंडर बी एन राव को अंडर रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर हेतला अक्टोबर 1947 रे नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो जण मेंबर नांती के सरदार वल्लभ भाई पटेल आचार्य जेबी कृपलानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के एम मुंशी देखो वल्लभ भाई पटेल मेंबर थ्रे अछंदी जेबी कृपलानी अछंदी लोकनायक जयप्रकाश जे नहांती हमरा असला के एम मुंशी अछंदी तर आंसर हो कोन लोकनायक जयप्रकाश नारायण
सरदार वल्लभ भाई पटेल को आम कौन कहते आयरन मैन ऑफ इंडिया जहाँ अंडर आम कौन लीडरशिप स्टेट्स मान यूनिफिकेशन होता ठीक अच्छे आचार्य जेबी कृपालिनी आमर इंडिपेंडेंट समय आईएनसी प्रेसिडेंट रही के एम मुंशी तो कथा कही कौन से पॉलिटिकल से आम प्रेमबल को कौन कहते पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तापर इंडिया बिकेम ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन केबे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक केबे हितला जनवरी 26 1950 जो दिन आमर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स आस्तिला केम इनटू फोर्स हितला बट आमर एडॉप्ट केबे करा जितला कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट केबे करा हितला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडॉप्ट केबे करा करथिला नवंबर 26 19 सॉरी एटा 49 होबा नवंबर 26 1949 49 रे आमर कोन कोन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करा जितला बट सेटा को केम इनटू फोर्स केबे हितला जनवरी 26 1950 रे ठीक अछि तो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक केबे हिची आमर जनवरी 26 1950 रे ठीक अछि जो दिन रो हमें रिपब्लिक डे हिसाब रे हम ऑब्जर्व करछु तापरे द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन रो आइडिया के देथिला प्रथम तर महात्मा गांधी बी आर अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू एम एन रॉय जी आंसर बा कोन एम एन रॉय जने हमर कम्युनिस्ट पार्टी रो जने लीडर 1934 रे से कोन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो कॉन्स्टिट्यूशन रो आइडिया कोन माने कॉन्स्टिट्यूशन बोली गोटे जिंस क्रिएट करिया पे से कोन तमे प्रपोज करथिले ठीक अछि तापरे नेक्स्ट आसला इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे पहले से कोन कहउछथि कहा पाखरे रियल पावर्स अछि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट गवर्नमेंट पार्लियामेंट कहा पाखरे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे कहा पाखरे पावर था अछि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर तांको पाखरे रियल पावर था अछि जे कि हमर नॉमिनल हेड के रहउछथि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे प्रेसिडेंट तो आंसर बा कोन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होचंदी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे ताका पाखरे रियल पावर रोच ठीक अछि नेक्स्ट आसला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट प्रोवाइडिंग ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वो माने को का थ्रू रे सेटअप होबा को जाउतला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919 चार्टर एक्ट 1831 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एटा म ऑलरेडी कहितली कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो से एक्ट ता अनुसार हमर कोन गोटे फेडरेशन गोटे सेटअप होबो फेडरेशन माने दीटा रहइबो सेंटर स्टेट आउ सेंटर रहइबो ठीक अछि बट ए फेडरेशन सेटअप करबा त कोडी आसला फेडरल स्ट्रक्चर 1935 रे करा जायतला बट एटा सक्सेसफुल हे पार नथिला हम पे माने समान गमितर ताको ठीक से ताको सपोर्ट न मिलिवारो इट बिकम नॉट ए सक्सेसफुल ठीक अछि तापर एटा तो ऑलरेडी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहि सारछि कोन पार्लियामेंट ऑफ रिफॉर्म्स मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हमर आसला कोन जोडे कि हमर बाई कैमरा लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस करा जायतला ठीक अछि तो एथला हमर कोन फेडरल स्ट्रक्चर कोन 1935 नेक्स्ट आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक फीचर कोडा नै प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी हमर बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आसले पहले प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जोडा कि हमर यूएस रे जोड़ा चलुछि यूएसए रे जोड़ा चलुछि सेटा होछि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जोटी प्रेसिडेंट पाखरे सुप्रीम पावर होछि बट हमर इंडिया रे कोन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कोन करछि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोछि फेडरल गवर्नमेंट फेडरल माने हमर असला क्वासी फेडरल बोली कोछन सेटा को क्वासी फेडरल और फेडरल विथ यूनिटरी स्पिरिट मध्ये कोछन ताको हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक अछि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हमर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रो अलगा हमर जो तीनटा ऑर्गन अछंती ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ठीक है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तो ए दुटा रो की अलगा हमर जुडिशियरी होचंती टोटली अलगा सेटा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी सेटा हमर कोन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे फीचर तो कोटा नॉट ए बेसिक फीचर पहले कोन आसबा प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जोडा कि हमर यूएसए रे फॉलो करा जाउछ ठीक अछि नेक्स्ट आसला इन ए फेडरल स्टेट्स रे कोन होची states are more powerful than the center is more powerful than the states a presidential form of government functions constitution affects division of powers between the center and states with safeguards against transgressions of jurisdiction तो एतर हमर फेडरल स्टेट रे कोन होबा आंसर फेडरल स्टेट रे states are more powerful than the center हबनी केबे center is more powerful than states एमिति भी हबनी एटी हमर आसे कोन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नाही
तो आंसर होगा कौन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स डिवीजन ऑफ पावर माने दी जन जाका भीतर सेंटर और स्टेट मध्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन हिच और विथ सेफगार्ड अगेंस्ट ट्रांसग्रेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन जदि किछ माने किछ कॉन्फ्लिक्ट आसला से माने होय सेफगार्ड माने प्रोविजंस मध्य अछि कोन हमरा ए फेडरल स्टेट रे ठीक अछि नेक्स्ट आसला which one of the following aimed at providing a federal structure of India already हम देख सकछंती कोन कोन फेडरल स्ट्रक्चर हमर को एक्ट अनुसार हेतला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आंसर देइथिले मध्ये आपण निजो को इवैल्यूएट करंतो जे कोन ठीक अछि ना भूल अछि तापर असला द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स प्रेम्बल हमर कोन कहबा को जाउची प्रेम्बल हमर कोन कहउची प्रेम्बल हमर जस्ट कोन प्रीफेस हमर बुक रो प्रीफेस जहां प्रेम्बल मध्ये ता ठीक अछि ए प्रेम्बल कांसेप्ट आस्तिला कोडी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जे कि हम प्रपोज के करथिले जवाहरलाल नेहरू प्रपोज करथिले केबे प्रपोज करथिले 13 डिसेंबर 1946 रे ठीक अछि एडा प्रपोज करथिले तो सेथिरे हम कोन करा जाउची सी कोन कहबा को जाउची प्रेम्बल रो सेंटेंस ता कोन ठीक अछि ना देखिबा द वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू इंडिया दिस कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो हबनी हम सुन जानि छन कोन वी द पीपल ऑफ इंडिया जानि छन we the citizens of India nahi we the people of India तो confusion रहला एटा ओइटा भितरे देखो we the people of India adopt enact and give to India की ना आर आंसर हो ना इंडिया नहीं ourselves people of India का को दोचन निजो को दोचन to ourselves this constitution sorry ठीक रहन तो we the citizens of India तो नहीं तो आंसर रहला कोन एटा तो नहीं टोटली नहीं लास्ट ऑप्शन को देखो फर्स्ट और लास्ट भीतर कंफ्यूजन कोन we the people of India adopt enact and give to India होगी ना काको दोचन in our constituent assembly adopt enact and give to ourselves this constitution तर आंसर हो कोन ourselves तो प्रेम्बल रो एटा हमर रीडिंग टा we the people of India in our constituent assembly adopt enact and give to ourselves this constitution अब प्रेम्बल रो फीचर्स गुडा को कोन कोन कहले हमरा असला कोन अछि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तापर असला सोशलिस्ट सेक्युलर ऑर्डर टा भूल गला मन मन रखे सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तापर असला जस्टिस हमर तीन प्रकार जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी ए विषय जदि डिटेल आपण पढियार अछि हम चैनल रे ऑलरेडी वीडियो आ विषय रे रिलेटेड अपलोड हे जाई छी एटा आपण माने सतरे देखि पारिबे कॉन्स्टिट्यूशन विषय हम डिटेल हम डिस्कस करछो तो जस्टिस कोन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी दीज आर फीचर्स ऑफ हमर कोन साइलेंट फीचर्स ऑफ हमर कोन प्रेम्बल रे सब जिंस देखा जाय छी ठीक अछि ये हमर प्रेम्बल रिलेटेड नेक्स्ट असला द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस केतरा मन कोन नेकी तयारी 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स 12 शेड्यूल 371 आर्टिकल्स 71 पार्ट्स 11 शेड्यूल्स 370 कोन हो आंसर 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स जोडा के एबे ए समय एग्जाम समय रे एतिकी दिला केते हमर कॉन्स्टिट्यूशन जतल सेटअप हेतिला से समय हमर हेतिला के 395 आर्टिकल्स 8 शेड्यूल्स हमर केते 12 पार्ट्स थिला ठीक अछि 395 आर्टिकल्स 8 शेड्यूल्स 12 पार्ट्स बट एबे सेडा हे कि हमर कि जेचे केते 395 एबे हमर रिसेंटली अछि केते 448 आर्टिकल्स 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल अछि ठीक अछि एटा हमर ए एग्जाम समय रे एतिकी अछि केते 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स 12 शेड्यूल्स हमर शेड्यूल गुडा को मन रखिया पे शेड्यूल्स को मन रखिया पे शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का गोटे अछि कोन टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम जोड़े कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो शेड्यूल गुडा को मन रखिया पे गोटे शॉर्टकट ट्रिक टीयर्स रसला कोन टेरिटरी ए एमोलमेंट्स ए रसला हमर कोन ओथ्स एंड अफर्मेशन आर रसला हमर एलोकेशन ऑफ सीट टू राज्यसभा एस रसला शेड्यूल्ड कोन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ओ रसला हमर कोन असम हमर रसला असम ए सब जिंस रो और आसला हमर कोन असम रे जो असम AMTM बोली जोड़ शॉर्ट फॉर्म को जाउची असम कोन मिजोरम त्रिपुरा मेघालय से मानकर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स अछन से मानकर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इश्यू डिस्कस अब एफ रे हमर आसीबो कोन हमर आसला डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स और आसला हमर आसला कोन ऑफिशियल लैंग्वेजेस
केतरा हमर ऑफिशियल लैंग्वेजेस अछि 22 टा ऑफिशियल लैंग्वेजेस अछि एल रासला लैंड रिफॉर्म्स एल रासला लैंड रिफॉर्म्स डी रासला डिफेक्शन डी रासला डिफेक्शन जोटा कि 10th शेड्यूल ठीक अछि पी रासला हमर कोन अछि पंचायत पंचायत जोटा कि हमर 1992 रे इंक्लूड हितला 73rd अमेंडमेंट एक्ट ठीक अछि तापर एम रासला म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपैलिटी जोटा कि 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे इंट्रोड्यूस करा जाय ठीक अछि तो ये थिला हमर शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखिले हमर केतरा आर्टिकल अछि रिसेंटली एबे पचाले 448 आर्टिकल्स 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स और 12 टा शेड्यूल कोन अछि हम ताको शॉर्ट फॉर्म रे मन रखिले ठीक अछि नेक्स्ट दिवा which of the following is not a directive principle of state policy so directive principle of state policy कोटा नाही बोली सी पचाछि to raise the level of nutrition to develop the scientific temper to promote economic interest of weaker section to separate the judiciary from the executive तो आंसर हो कोन to develop the scientific temper काहे कि एडा होछ हमर गुड फंडामेंटल ड्यूटी या असला हमर गुटे फंडामेंटल ये ड्यूटी गुटे फंडामेंटल ड्यूटी हमर कोटे लिखा जाय छै कोन आर्टिकल सॉरी पार्ट 4A रे हमर कोन फंडामेंटल ड्यूटीज शेड्यूल को लिखा है ठीक अछि आ तो एगुडा जो असला रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ए सब से हमर कोन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे गोडे माने कोन आर्टिकल गुडा तो रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन हमर आसुची आर्टिकल नंबर केते आर्टिकल तार आसुची 47 प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ये हमर असला आर्टिकल नंबर केते 48 to separate the judiciary from executive yes हमर के आर्टिकल नंबर 50 ठीक अछि तो जते बेले भी आसुची आर्टिकल गुडा को बारंबार टिके रिकॉल कर दियो नेक्स्ट असला सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय ऑथर अगेन असला क्वेश्चन माने एटा कोन सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय प्रेम्बल डायरेक्टिव प्रिंसिपल 7th शेड्यूल जुडिशियल डिसीजन आंसर हो कोन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आर्टिकल मध्ये देखिथिले केते आर्टिकल नंबर 50 ठीक अछि नेक्स्ट असला which article of constitution envisages free and compulsory education for children up to the age of 14 years to 14 years age जाय children मानकर free and compulsory education को article provide करছে हमर असला article number 45 article 45 करছে हमर कोन free and compulsory education करছে article 19 जदि असला article 19 असला हमर right to freedom ये हमर article 29 असला right to cultural and educational rights तापर असला आर्टिकल 32 अछि हमर कोन constitutional remedy ठीक अछि तो ये थिला हम देखले डिफरेंट आर्टिकल्स नेक्स्ट दिबा which of the following directive principle is based on Gandhian ideology हमर तीन प्रकार आइडियोलॉजी माने थिला हमर डीपीएसपी तो डीपीएसपी अछि हमर कोन गांधीयन आइडियोलॉजी के मध्य से कोन फॉलो करछ बोली से कहउछंदी तो से कहउछ कोन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री तो कोट हमर गांधीयन आइडियोलॉजी कहया पहले हमर असला प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री होछि गांधीयन आइडियोलॉजी जोटा कि हमर आर्टिकल नंबर 43 रे लिखा जाय छै केते आर्टिकल नंबर 43 आउ कोन मध्ये गांधीयन आइडियोलॉजी कहले पंचायत फॉर्मेशन सेटा मध्ये आर्टिकल जो 40 रे अछि से मध्ये हमर कोन गांधीयन आइडियोलॉजी ठीक अछि तापरे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन ये हमर सोशल आइडियोलॉजी जोटा कि हमर आर्टिकल नंबर 39 रे लिखा जाय छै यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन हमर आर्टिकल नंबर 44 वेरी वेरी इंपोर्टेंट बारंबार पचार अछि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी देखले के आर्टिकल नंबर 50 ठीक अछि ये थिला आउट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट असला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज गांधीयन अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेटा देखिले कोटा गांधीयन प्रिंसिपल एबे कोटा गांधीयन प्रिंसिपल नाही बोली से कहछि तो आंसर कोन कोन प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर कंट्री तो आंसर हो कोन प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर तो हमरा असला कोन सेही जीवो हमरो आर्टिकल 48 रे गांधीयन आइडियोलॉजी आर्टिकल 48 रे गांधीयन आइडियोलॉजी प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री जोटा कि आर्टिकल नंबर 43 देखिथिले प्रीवियस क्वेश्चन रे
Establishment of village panchayat, Article 40, Gandhian ideology. But the uniform civil code for the country जोटा कि आर्टिकल नंबर 44 सी हमर कोन होची गांधीयन आइडियोलॉजी गांधीयन आइडियोलॉजी नै डायरेक्टिव प्रिंसिपल रे ठीक अछि असला which article of constitution envisages free and compulsory education for children up to the age of 14 years आउ थरे रिपीट हे जायछि क्वेश्चन केते आर्टिकल नंबर 45 एटा मध्ये आउ थरे रिपीट हे जायछि बोले which of the following cannot be termed as Gandhian कोन बा आंसर बा कोन uniform civil code for the country next असला which of the following are listed among the directive principle in part 4 हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नंबर part 4 part 3 रोज हमर कोन फंडामेंटल राइट्स जोटा कि ओना जेछि कोन फंडामेंटल राइट्स हमें का होना चाहिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रो होना चाहिए ठीक अछि तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल रो कोटा माने पढ़ लिखा जायछि बोली सिखै छै इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देखिले प्रीवियसली आर्टिकल नंबर 39 यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिले आर्टिकल 44 देखिले स्मॉल फैमिली नॉर्म ये कथा किछ कहैनी एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल तर आंसर हो कोन ये दिटा कथा किछ कह जाय तर आंसर हो कोन 1 and 2 आर हमन को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ठीक अछि आर्टिकल केते मधे लिस्ट है आर्टिकल 36 to 51 मधे हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा जाय छै लिस्ट अछि नेक्स्ट किछ में मैच द फॉलोइंग एमिदिया क्वेश्चन मध्ये आस्ता हो सिविल सर्विस गुडा रे कोन 10 शेड्यूल हमर कोन देखतिले डिफेक्शन जो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम हमें फॉलो करतिले 10 शेड्यूल होचे डिफेक्शन 8 शेड्यूल असला हमर कोन ऑफिशियल लैंग्वेजेस 10 11 10 शेड्यूल हमर डिफेक्शन कोडी अछि फर्स्ट रिंग अछि 1 go a go 1 will 8 schedule official languages 2 b go 3 7 schedule हमर असला कोन 7 schedule असला हमर कोन जो यूनियन स्टेट ऑफ कनकरेंट लिस्ट जोडा कि हमर सी गो 2 और 6th schedule असला हमर रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज डी गो 4 और आंसर हो कोन a1 b3 c2 d4 a1 b3 c2 d4 आंसर हो कोन सी ठीक अछि नेक्स्ट असला which of the following statement correctly describe the fourth schedule of the constitution of india fourth schedule रे हमर कोन देखतो अछि fourth schedule रे हम जदी को कहबा टी अर्स ऑफ ओल्ड पीएम तो टी अर्स ऑफ ओल्ड पीएम रे टी रे टेरिटरी ए रे एमोल्यूमेंट्स ए रे कोन ए रे असला हमर कोन अफर्मेशन ओथ्स एंड अफर्मेशन आर रे असला आर जो तो फोर्थ शेड्यूल अछि एलोकेशन ऑफ राज्यसभा allocation of seats to states on allocation of allotment of seats in the Rajya Sabha from each state and union territory sir answer hoga na allotment of each seats in the Rajya Sabha from each state and union territories fourth schedule match the following author repeat he jaichi bote sei repeat he jaichi 10th schedule defection 8th schedule amara asla kon languages 7th schedule asla amara kon union state concurrent list 6th schedule asla amara kon tribal areas next question which of the following act gave representative indian for the first time in the legislature first time legislature amar कबे माने इंडियन मानको रिप्रेजेंटेशन केबे मिलितिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे ठीक अछि एटा मते ऑलरेडी रिपीट हे जायछि प्रीवियसली आस्तिला और डिस्कस करूनी which among the following are the features of a federal state रे फीचर कोन the power of central and state governments are clearly laid down constitution रे माने डिजन जगर jurisdiction को clearly enlist कराइ थबो सेकंड असले इट इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तर आंसर अब कोन कहै छै फेडरल स्टेट रो फीचर बोली कोन पछै तो फेडरल स्टेट रो फीचर कहया गेले फर्स्ट कथा है फेडरल स्टेट माने दुईटा जिंस रहितो सेंटर गाव स्टेट्स रहितो ठीक अछि तर आंसर अब कोन ओनली वन ओनली इज करेक्ट नेक्स्ट असला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रो कोडा गोटे फीचर नै बोली से पछै कोन अब आंसर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देखि सकछन ऑलरेडी डिस्कस कर सच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अछि डायरेक्टली ऑफ सेंटर देखतिले ऑल इंडिया फेडरेशन देखतिले बट बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमर को 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 रे बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस होइतला तो जोडा के हमर एटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रो फीचर नाही नेक्स्ट असला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ the constitution borrow from the Weimar constitution of Germany very important Weimar constitution of Germany रो कोन होना जायछि बोली सिखै छै the idea of federation with a strong center नाइ एटा कोट होना जायछि हमर कनाडा the method of presidential election हमर होना जायछि आयरिश आयरलैंड रो constitution होना जायछि जदि मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कहला हला आयरिश impeachment जो प्रेसिडेंट को रिमूवमेंट करियार
प्रोसेस हमर कोठ होना जायछि यूएसए प्रेसिडेंट यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन रो होना जायछि ठीक अछि इमरजेंसी पावर हमर नाही तो प्रोविजंस कंसर्निंग द सस्पेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी समय रे जहां हमरा असला कोन फंडामेंटल राइट गुडा को सस्पेंशन करबा से हमर वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी रो अडॉप्ट करा जायछि ठीक अछि नेक्स्ट असला सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एन्जॉयड बाय एंड ऑलरेडी डिस्कस करछन कोन जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल नंबर 40 ठीक अछि 7 शेड्यूल हमर कोन करछि सेंट्रल लिस्ट और जो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट कथा से कहछि स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट कथा से कहछि नेक्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड ऑलरेडी एटा डिस्कस कर सारछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोन फेडरल पाबो कि पूरा फेडरल तो नहीं पूरा यूनिटरी मध्ये नहीं पार्लियामेंटरी तो नहीं तो कोन फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट कोइछि कोन पय मध्ये सेटा मध्ये ऑलरेडी कह सारछि तापरे which language is not recognized in the 8th schedule thought though it is an official language of a state को माने language is not recognized in the 8th schedule though it is an official language of a state को language टा और 8th schedule रो official language बने नहीं बोली से कहछि इंग्लिश हिंदी संस्कृत कश्मीरी हर आंसर कोन कश्मीर हमर कोन गोटा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट हेले मध्ये ताको हम कोन 8th शेड्यूल रे कोन ताको 8th शेड्यूल रे ताको रिकॉग्निशन मिलिनी ठीक अछि द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर कॉन्स्टिट्यूशन रो को पार्ट जे कि तार जो फ्रेमर्स मानकर आइडियोलॉजी को डिपिक्ट करछि के तार आंसर कोन प्रेम्बल हमरो प्रेम्बल डिपिक्ट करछि समानकर आइडियल्स आ कोन तार आइडिया और माइंडसेट को फ्रेमर मानकर आइडिया और माइंडसेट को से डिपिक्ट करछि प्रेम्बल नेक्स्ट असला द 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय 9th शेड्यूल हमर के प्रीवियसली जतला इतला हमर के 395 जतला इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम इतला 395 आर्टिकल्स 8 शेड्यूल्स 22 पार्ट्स थिले जोडा कि 9th शेड्यूल हमर के बे एडिशन हेछि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1950 रे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1950 रे जो हेतिला सेतिर हमर 9th शेड्यूल ऐड करा हेतिला 9th शेड्यूल होछ हमर कोन को रिफर करछि लैंड रिफॉर्म्स कथा से डिफिक करछि ठीक अछि लैंड रिफॉर्म्स कथा से डिफिक करछि नेक्स्ट असला इन इंडिया द कांसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजन इज अडॉप्टेड फ्रॉम ऑलरेडी कहै अछि कोन कार्ड ऑन अडॉप्ट करा जायछि इंग्लैंड रो सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्ट करा जायछि सेमे यूएस रो हम कोन कोन अडॉप्ट करछन के देखिदवा इंग्लैंड रो सिंगल सिटीजनशिप यूएस रो फंडामेंटल राइट्स कनाडा रो फेडरल स्ट्रक्चर फ्रांस रो हमरो जो जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी ए सब जिंस कोन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रांस रो अडॉप्ट करा जायछि ठीक अछि नेक्स्ट जीवा द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा भी ऑलरेडी रिपीट हो जायछि वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन फोर्थ नंबर ऑप्शन होबो नेक्स्ट असला व्हाट आर द मेन स्टिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रो मेन पर्पस करथिला फेडरेशन सजेस्ट करिया द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज रिकमेंडेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस दबा डायरेक्टिव वाज मेड एप्लीकेबल टू प्रोविंशियल लेवल कोन फेडरेशन गोटे सेटअप करबा अछि मेन एटा ऑलरेडी हम डायरेक्ट की एट प्रोविंशियल लेवल 1919 रे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा जायतला डायरेक्ट एट प्रोविंशियल लेवल ठीक अछि बट सेंट्रल लेवल रे हमर इंट्रोड्यूस हेतला 1935 रे और मेन पर्पस रहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रो मेन पर्पस रहला कोन फेडरेशन सेटअप करबा जोटा कि सेटअप हेतिला बट सेडा फेल्योर हो जायतिला हला तापरे द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स जो हमर ब्रिटिश क्राउन इंडिया जो पावर को निज हाथ को केबो को नेले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 रे जो हमर 1857 रे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हेतिला फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हेतिला ता परे हमर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कोन कले ब्रिटिश रो क्राउन कोन कले इंडिया को निज हाथ को नेले ठीक अछि ता परे येतिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आपा में एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस मध्ये को जाउछ मन रखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस को जाउछ next the demand for the constituent assembly was put forward by the Indian constituent
को सेशन रा माने आईएनसी रो को सेशन रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो डिमांड सेटअप कराइतला आंसर लखनऊ ऑलरेडी डिस्कस हेइ छस नेक्स्ट दिबा रिपीट हेइतिले भी आपण माने सेडा जदी आउथरे रिकॉल कर दोचने दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 रे तार मेन फीचर्स गुडा कोन इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टली इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस कहितली प्रोविंशियल रे जो डायरेक्टली केबे 1919 रे इंट्रोड्यूस करा जायतला इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम एडा हमर असले कोन 1909 जो पार्लियामेंट रिफॉर्म्स वाइज इंट्रोड्यूस करा जायतला devolution of legislative authority by the center to the provinces legislative authority by the center to the provinces expansion and reconstruction of central and provincial legislation तीनटा जगह ऑप्शन होची बट ताको छाडी के बी को छाडी तो आंसर हो कोन 1 3 एंड 4 नेक्स्ट असला which of the following was adopted from the Maurya dynasty in the emblem of government of India एटा तो इजी क्वेश्चन ता आपण देखियो कोन आंसर हो कोन 4 लायंस मौर्यन डायनेस्टी रो जो 4 लायन को हमर कोन जो नेशनल एम्ब्लम हिसाब रे ताको अडॉप्ट करा जाय छी नेक्स्ट असला द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सरसाइज्ड बाय जो अधिक इन्फ्लुएंस कार अछि माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 तर आंसर हो कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोन रोना जाय छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रो बोरो कराई छी नेक्स्ट असला द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड बाय आंसर हो कोन द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ वाज क्रिएटेड बाय एटा ऑप्शन भूल दे दीची आंसर हो कोन 1833 जोडा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल प्रीवियसली थिला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थिला तांके ही एबे कोन हले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस हला तर अछि केबे को एक्ट अनुसार हमर 80 चार्टर एक्ट 1833 वाइज करा जाय ठीक अछि नेक्स्ट असला लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ ए फेडरल स्टेट रो फीचर कोन एटा भी मते ऑलरेडी डिस्कस हेइ छाछि द पावर्स ऑफ द सेंट्रल कोन एंड स्टेट जोडा कि वन ओनली ठीक अछि तो ये थिला हमर टॉप 50 क्वेश्चन जो थरे बारंबार टिके रिपीटेड हेले मध्य दैट विल बी हेल्पफुल यू जानि कि मो दो तीन क्वेश्चन रिपीट करछि कारण जतोल भूल हो जाय आपण माने सेडा को आथर देखले सेडा को इवैल्यूएट कर परिबे ठीक अछि तो ये थिला हमर फर्स्ट पार्ट माने हमर जो मेकिंग एंड फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बा हमर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रो टॉप 50 क्वेश्चन जोडा कि प्रीवियस एग्जामिनर्स माने करे आसरछि आ जोडा कि हेल्पफुल मध्ये रहबा आगामी एग्जाम मानक पय इमिति हमें बहुत गुडे सीरीज जानिबा को जाउछु जोथि हमें ईच पार्ट माने अलग टॉपिक रो अलग 50 क्वेश्चंस हमें डिस्कस करिवो ठीक अछि तो काइंडली ए सब जिंस विषय अपडेट हबा पय जेनेक्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ निज संग मान को मध्ये वीडियोटा को शेयर करंतु आ वीडियोटी भल लागि थाए निश्चय लाइक टी करंतु धन्यवाद।